एपिसोड की शुरुआत होती है जब वू बाई आई चिंग को मैसेज करता है और साथ में डिनर करने के लिए कहता है। अगले सीन में शेन जे और उसका एक टीममेट जेली पॉप मैच गेम खेलते हैं और एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि कौन कम से कम मूव्स में लेवल पूरा करेगा। छेड़छाड़ और थोड़ी नोकझोंक के बीच सब लोग खूब मजे लेते हैं और माहौल काफी हल्का फुल्का रहता है। तभी वो बाई उनसे पूछता है कि कौन सा ब्लैक टॉप ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो लोग कोई खास ध्यान नहीं देते। वो बाई नोटिस करता है कि वो लोग छोटी छोटी चीजों में कितना ध्यान देते हैं। वो बाई अपनी डेट के लिए तैयारी कर रहा होता है, जिससे उसकी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों झलकती हैं। सीन बदलता है जब वो बाई और आई चिंग साथ में डिनर पर जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात वो बाई के दोस्त लिन यिन से होती है, जो अपना परिचय देता है और बताता है कि उनका कंपटीशन में पुराना कनेक्शन है। लिन यिन थोड़ा मजाक करता है वो बाई का कि गेमिंग वर्ल्ड में उसकी रेप्यूटेशन मेडुसा के नाम से है, क्योंकि उसका खेलने का तरीका काफी एग्रेसिव है। वो दोनों अपने गेमिंग सर्कल की राइवलरीज और मजेदार किस्से याद करते हैं। साथ ही थोड़ा मजाक भी होता है आई चिंग और वू बाई के रिलेशनशिप को लेकर। वू बाई हल्का सा हिंट देता है कि अभी तो वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि जल्दी कुछ और हो सकता है, जिससे आई चिंग शर्मा जाती है। बाद में वू बाई और आई चिंग जब बाहर वॉक कर रहे होते हैं तो एक छोटा सा हादसा हो जाता है, जहाँ आई चिंग पर गलती से पानी गिर जाता है और वू बाई अपना कोट उसे दे देता है। ये छोटी सी केयरिंग जेस्चर आई चिंग को काफी छू जाता है। अगले सीन में आई चिंग रूम सर्विस को कॉल करती है और 2 बोतल पानी मंगवाती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वो देखकर हैरान हो जाती है कि पानी कितनी जल्दी आ गया। आई चिंग जैसे ही दरवाजा खोलती है, देखती है कि वो बाई आया है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। वो बाई भी उसे देखता ही रह जाता है और फिर पूछता है कि तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? तो आई चिंग कहती है कि वो जल्दी ही रेडी हो जाएगी। तभी आई चिंग के हाथ से टॉवल नीचे गिर जाता है और एक अजीब सा मोमेंट होता है जब वो बाई गलती से आई चिंग को देख लेता है। वो तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि उसका कोई इरादा नहीं था ऐसा करने का। फिर वो कहता है कि वो केटीवी में उसका इंतजार करेगा और आई चिंग मान जाती है। जाते वक्त वो बाई उसे उबला हुआ पानी और फ्लू की दवाई देता है और आई चिंग उसका शुक्रिया अदा करती है। आई चिंग कहती है कि वो कपड़े चेंज करके थोड़ी देर में आ जाएगी और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। केटीवी में सब लोग मिलकर बर्थडे सॉन्ग गा रहे होते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि किसका बर्थडे है। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो बाई जल्दी ही थोड़ा टिप्सी महसूस करने लगता है और उसके दोस्त उसे वार्न करते हैं कि ज्यादा मत पियो। वो लोग उसकी सिंगिंग का भी मजाक उड़ाते हैं और उसे गाने के लिए एनकरेज करते हैं, लेकिन वो हिचकिचाता है। आई चिंग थोड़ी देर से पहुंचती है। उसे देखकर शेन जे वो बाई से कहता है कि वो आई चिंग को अपने पास बुलाए। जब वो बाई आई चिंग को आवाज देने लगता है, तभी आई चिंग का टीममेट उसे अपने पास बुला लेता है और मजाक में डांटता है। फिर वो अपने टीममेट्स के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि ओ क्यांग, जो उम्र में थोड़ा बड़ा है, फिर भी कितना हेल्पफुल है, जबकि बाकी टीममेट्स को और को सुधारना चाहिए। फिर वो लोग एक नॉटी प्लान बनाते हैं। जोई को बोलते हैं कि बाद में फायर हाइड्रेंट खींच लेना ताकि फायर अलार्म बज जाए और वो बाई को आई चिंग के साथ बाहर भागना पड़े। उनका मानना है कि ये एक रोमांटिक मोमेंट बन जाएगा। फिर आई चिंग और उसका ग्रुप मिलकर मस्ती से गाना कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर बाद आई चिंग एक्सक्यूज लेती है और वॉशरूम चली जाती है। ये देखकर वो बाई भी उसके पीछे जाता है। बाहर वांग हाओ की वो बाई से बात होती है और वो कहता है कि जब वो गा रहा था उसने वो बाई के कजिन के बारे में सोचा। वो बाई बताता है कि उसका कजिन हान भीड़ पसंद नहीं करता और उसे लगता है कि ऐसी जगह बहुत नॉइजी होती हैं। वांग हाओ रिफ्लेक्ट करता है कि इतने सालों बाद भी हान बिल्कुल नहीं बदला। जब आई चिंग को पता चलता है कि वो बाई हान का कजिन है तो वो शॉक हो जाती है। वांग हाओ कहता है कि क्या तुम्हें पहले से पता नहीं था? आई चिंग इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो बाई उसे देखता ही रह जाता है। बाहर जाकर आई चिंग अपने ख्यालों में खो जाती है और हान शांग्यान का नाम सुनकर पुरानी दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वो एक ऐसे दिन के बारे में सोचती है जिसे वो याद भी नहीं करना चाहती। फिर एक टेंस कन्वर्सेशन होती है जहां आई चिंग से कहा जाता है कि वो हान को एक और मौका दे और उसे याद दिलाया जाता है कि उनका सपना था चैंपियनशिप जीतने का। लेकिन आई चिंग अपना फैसला कर चुकी होती है और अनाउंस करती है कि वो फाइनल्स के बाद टीम छोड़ देगी। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डिटरमाइंड रहती है। आई चिंग अंदर ही अंदर महसूस करती है कि वो बाई भी अपनी टीम के सपनों का बहुत बड़ा बोझ उठाता है। अगले सीन में वांग हाओ आई चिंग के पास आता है और उससे कहता है कि क्या वो सीरियस बात कर सकते हैं। वो सीधे मुद्दे पर आता है और उसे एसपी ज्वाइन करने के लिए कहता है। आई चिंग हिचकिचाती है और याद दिलाती है कि वो 3 साल से रिटायर हो चुकी है और अब वापस नहीं जा सकती। वांग हाओ क्लियर करता है कि वो आई चिंग को प्लेयर नहीं बल्कि एसपी की नंबर 1 टीम की लीडर बनाने के लिए बुला रहा है। फ्लैशबैक में वांग हाओ अपने विजन को शेयर करता है कि वो अपने पुराने टीममेट्स को वापस लाना चाहता है और उनकी मदद करके वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना चाहता है। जब बाओना थोड़ा शॉक होती है और प्लेयर्स की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाती है, तो वांग हाओ कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसे उन पर पूरा भरोसा है। बाओना बताती है कि टीम बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन प्लेयर्स को वांग हाओ टीम में लाना चाहता है वो उसके हिसाब से क्वालिफाइड नहीं है। सिर्फ लिन यिन और फू यिवेन को छोड़कर बाकी तो रिटायर्ड भी हो चुके हैं। वांग हाओ जोर देता है कि वो खुद टीम को लीड करेगा और हेड कोच भी बनेगा।
लेकिन बाओना मना कर देती है क्योंकि वांग हाओ खुद एसपी के चाइना रीजन का हेड है, जिसके अंडर 10 से ज्यादा टीमें हैं। बाओना उसे याद दिलाती है कि पूरा एसपी उस पर डिपेंड करता है, इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक टीम पर नहीं लगा सकता। फिर वांग हाओ प्रपोज करता है कि अगर वो ऐसा कोई लीडर ढूंढ ले जो मल्टीटास्क कर सके और उसके बराबर का हो, तो क्या बाओना एग्री करेगी। बाओना कहती है कि अगर वो ऐसा कोई ढूंढ लाए तो वो डील साइन कर लेगी। वांग हाओ आई चिंग का नाम लेता है, जो सुनकर बाओना भी थोड़ी हैरान होती है। वांग हाओ कॉन्फिडेंस से कहता है कि आई चिंग भी उतनी ही कैपेबल लीडर है जितना वो खुद। बाओना कंडीशन लगाती है कि अगर वांग हाओ आई चिंग को ले आए तो वो वादा करती है कि डील पक्की है। प्रेजेंट में वांग हाओ आई चिंग को समझाता है कि उसका पैशन यही है और सबको अपने पैशन को करियर बनाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आई चिंग को मिल रहा है। आई चिंग थोड़ी हिचकिचाती है और पूछती है कि क्या वो अब भी उतनी ही अच्छी है जितनी पहले थी, और अपने रिग्रेट्स को एक्सेप्ट करती है कि वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं बन पाई। वांग हाओ उसे ऑफिशियली ऑफर करता है कि अगर वो एसपी ज्वाइन करती है तो ओ कियांग की टीम को लीड करेगी और उसके शेड्यूल, कंपटीशन और ट्रेनिंग का पूरा चार्ज लेगी। वांग हाओ उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है सोचने के लिए। वू बाई उनकी सारी बातें सुन लेता है और आई चिंग को मैसेज करके सॉरी कहता है, लेकिन आई चिंग कोई रिप्लाई नहीं करती। अगले सीन में आई चिंग अपनी सिस्टर से डिस्कस करती है और आई चिंग क्लियरली बोलती है कि आई चिंग खुद भी अंदर ही अंदर वापस जाना चाहती है। आई चिंग उसे एनकरेज करती है कि लोगों की बातों को इग्नोर करे और खुद की फीलिंग्स को समझे। आई चिंग को थोड़ा टेंशन होता है कि लोग गॉसिप करेंगे क्योंकि वांग हाओ एसपी का हेड है, लेकिन आई चिंग उसे कन्विंस करती है कि पास्ट को साइड में रखकर अपना फोकस करे। फाइनली आई चिंग अपने एक पुराने दोस्त स्लाइड से मिलती है, जो उसे टीज करता है कि लोग सोच रहे हैं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन आई चिंग क्लियर करती है कि वो सिर्फ गेम्स खेलने आई है। स्लाइड थोड़ा मजाक करता है और बताता है कि ऑनलाइन सब लोग गॉसिप कर रहे हैं और उस दिन के इवेंट का वीडियो भी वायरल हो गया है। स्लाइड मजाक करता है कि अगर आई चिंग नंबर 1 टीम, जो पहले सोलो टीम के नाम से फेमस थी, की कंट्रोलर बनेगी तो उसकी शॉप का अच्छा प्रमोशन हो जाएगा। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का ये एक बेहतरीन तरीका होगा। फिर वो आई चिंग के एक पुराने गेमिंग कंपटीशन की वीडियो प्ले करता है, जिसे देखकर आई चिंग हैरान रह जाती है। दुकान में कुछ बच्चे भी आते हैं जो सोलो टीम को जानते हैं और एक्साइटेड होकर बताते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन पढ़ा है कि वांग हाओ, हान शांगेन और आई चिंग तीनों सबसे बड़े प्लेयर्स थे। बाद में आई चिंग और स्लाइड सीरियस हो जाते हैं। आई चिंग स्लाइड से पूछती है कि वांग हाओ चाहता है कि वो एसपी ज्वाइन करे और स्लाइड तुरंत सजेस्ट करता है कि उसे कर लेना चाहिए। स्लाइड कहता है कि उसे तो पहले ही वापस आ जाना चाहिए था। जब आई चिंग मेंशन करती है कि वू बाई भी KNK में है, तो स्लाइड थोड़ा कैजुअली सजेस्ट करता है कि अगर वो KNK ज्वाइन करना चाहती है तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन एसपी ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है और सेफ चॉइस होगी। फिर आई चिंग अपने दिल की बात पूछती है कि स्लाइड ने क्यों रिटायर किया। स्लाइड पहले यूजुअल मजाक में कहता है कि जर्मनी का खाना पसंद नहीं आया इसलिए रिटायर कर दिया, लेकिन जब आई चिंग सीरियसली पूछती है तो वो कन्फेस करता है कि जर्मनी में एक फाइट के दौरान उसका हाथ इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से उसे रिटायर करना पड़ा। उसने बताया कि उसका हाथ परमानेंटली इंजर्ड हो गया था, लेकिन अब भी वो मैचा खेल सकता है और फिजियोथेरेपी के जरिए अपने हाथ को मेंटेन करता है। आई चिंग इमोशनल हो जाती है और स्लाइड से पूछती है कि क्या वो अब भी मैचा खेलना चाहता है। स्लाइड ईमानदारी से स्वीकार करता है कि अंदर ही अंदर वो अब भी खेलना चाहता है। फिर आई चिंग वांग हाओ को फोन करती है और कंफर्म करती है कि वो एसपी ज्वाइन करेगी एज लीडर। साथ ही वो स्लाइड को भी रिकमेंड करती है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर और स्किल्ड मैकेनिक है। वांग हाओ खुश होता है और बताता है कि स्लाइड पहले से ही उनकी लिस्ट में था। आई चिंग अपने दिल की फीलिंग्स बताती है कि ये डिसीजन लेते हुए उसका दिल टूट रहा है क्योंकि वू बाई को वो खो देगी। चाहे वो कितना भी वू बाई को पसंद करती हो, लेकिन उसे उसके सपने पूरे करने से रोक नहीं सकती। फाइनली आई चिंग अपने घर आकर अपने फादर को बताती है कि वो रिजाइन करने वाली है और एसपी ज्वाइन करेगी। उसका फादर सपोर्टिव रहता है और उसे एनकरेज करता है कि वो अपने सपने पूरे करे बिना डरे। उसका फादर और बहन भी उसके लिए इमोशनल सपोर्ट देते हैं और फादर लाइट हार्टेड वे में कहते हैं कि मेरी दोनों बेटियां गॉर्जियस हैं और बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाती हैं और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।